जब पूरी दुनिया रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रही थी, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे नियम बदल दिए। जून 2026 में भारत ने रूस से 4.5 बिलियन यूरो यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का कच्चा तेल खरीदा है, जो कि मई के मुकाबले 34% की भारी बढ़ोतरी है। ये कोई मामूली व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि नए भारत की विदेश नीति अब किसी महाशक्ति के इशारों पर नहीं चलती, बल्कि अपने 140 करोड़ लोगों के हितों के आधार पर चलती है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताजा रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब चीन के बाद रूसी तेल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। इस रिकॉर्ड तोड़ तेल आयात के पीछे भारत की दिग्गज रिफाइनरी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारतीय रिफाइनरीज ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाते हुए रूसी कच्चे तेल की प्रोसेसिंग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कंपनियों ने कुछ इस तरह से अपनी खरीदारी बढ़ाई है। जामनगर रिफाइनरी में मई के मुकाबले रूसी तेल की खरीद में 150% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद बात की जाए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो यहां भी खरीद में 126% का तगड़ा उछाल देखा गया। वहीं बीपीसीएल ने रूसी तेल के आयात में 83% का इजाफा किया है। नायरा एनर्जी की बात करें तो इस रिफाइनरी ने भी 45% ज्यादा रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत की रिफाइनरिंग क्षमता आज दुनिया की सबसे मजबूत ऊर्जा ताकतों में शामिल हो चुकी है और भारतीय कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने दम पर प्रभावित कर रही हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू है, वो है जो पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को बेनकाब करता है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप देश के मंचों पर खड़े होकर रूस पर प्रतिबंधों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत की रिफाइनरीज में तैयार हुआ ईंधन धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। जून 2026 में भारत, तुर्की, ब्रुनेई और जॉर्जिया जैसी रिफाइनरीज ने प्रतिबंध लगाने वाले देशों को करीब 814 मिलियन यूरो के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। इसमें से लगभग 369 मिलियन यूरो के प्रोडक्ट विशुद्ध रूप से रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए थे। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने भी जून में पहली बार जामनगर रिफाइनरी से सीधे 63 मिलियन यूरो का जेट फ्यूल मंगवाया। यानी कि सीधा गणित है, कच्चा तेल रूस का है, उसकी रिफाइनरिंग भारत में हो रही है और उसे इस्तेमाल वही देश कर रहे हैं जो रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का दावा करते हैं। ये भारत की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत की वास्तव में बहुत बड़ी जीत है। भारत की इस रिकॉर्ड खरीदारी ने रूस की इकोनॉमी को एक बड़ा सहारा दिया है। जून के महीने में रूस के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 14% की बढ़ोतरी देखी गई। भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में थोड़ी गिरावट की वजह से रूस की कुल कमाई में मामूली सी कमी आई हो, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों ने उसके एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह से स्थिर बनाए रखा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश के रूप में भारत के लिए यह फैसला बहुत जरूरी है। देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस को स्थिर रखने और देश की आर्थिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सस्ता कच्चा तेल मिलना अनिवार्य है। भारत ने बिना किसी ग्लोबल प्रेशर में आए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर अभी तक रखा हुआ है। आज भारत और रूस की ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस या मिलिट्री के डील्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एनर्जी ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रही है। बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत का ये स्टैंड दिखाता है कि देश अपने फैसले खुद लेने का पूरा दम रखता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या भारत सरकार का अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखकर रूस से इस रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदने का फैसला सही है? आपकी जो भी राय हो, कमेंट में हमसे जरूर साझा करें।